गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। आइए अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट कवर करवा दिया था और मैंने बताया किस तरह से आपको टैक्स पे करना होता है। एक छोटा सा फॉर्मेट है कि आपका टैक्स पेबल आएगा। ठीक मैं है, बाद में लाऊंगा। चलो भाई, अब एक नोट लिखिए। हाँ जी, देखिए सुपर सीनियर को तो नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी 5 लाख तक की इनकम वैसे एग्जम्प्ट होती है। सीनियर सिटीजन को मिल जाएगी। और कोई डाउट? चलो, अरे बातें बंद करो भाई। अब देखो इधर सामने, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक नोट लिखिए। नोट, नोट क्या है? सरचार्ज रेट। सरचार्ज रेट ऑन इनकम, जो भी आपकी इनकम है। कौन कौन सी इनकम? बंद कर, बात में यही करेगा। हेलो, कोई बात नहीं। तो बेटा बात बाहर जाके करते हैं ना। पापा का फोन आया था तो बाहर जाके बात करो, मना थोड़ी कर रहा हूँ पापा की बात मत करो। क्या आप कभी क्लास अपने ली नहीं क्या ऑनलाइन, वैसे कभी बैठ के बच्चों के साथ में? पहली बार ले रहे हो क्लास? नहीं, ऑनलाइन ही ऐसे क्लास में से रूम में बैठ के कभी पढ़े नहीं किसी के साथ? या किसी टीचर ने बोला ही नहीं कभी ऐसा? नहीं भाई, देखिए बता दूं आपको, आप कोई 11वीं 12वीं या बीकॉम की क्लास में नहीं बैठे बेटा। आप एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए आपके इकट्ठे हुए यहाँ पर। प्रोफेशनल बन रहे हो तो प्रोफेशनल बिहेव भी तो करो। देखिए मेरा ये मानना है कि आप जैसा, जो जिस डिग्री की तरफ आप जा रहे हैं उसके बारे में सोचो ना वैसे कि आप अपने आप को प्रोफेशनल समझना स्टार्ट करो बच्चों। जब तक आप अपने आप में अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आओगे तब तक सामने वाला क्या समझेगा आपको? आप एक पर्सनैलिटी भी आपको डेवलप करनी है। आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाके देखना बेटा, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है। आप किसी एडवोकेट के पास जाके देखना, उसकी पर्सनैलिटी होती है। क्या उसकी पर्सनैलिटी उसकी पढ़ाई की वजह से है? क्या नहीं सर, उसके बिहेवियर की वजह से भी है। एक पढ़े लिखे आदमी में और एक अनपढ़ आदमी में यही तो फर्क है। तो वो पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ पढ़ाई की उसने इस वजह से नहीं है वो, क्योंकि उसने अपने आप की पर्सनैलिटी बनाई है। आपको बनानी है। एक एक्टर की पर्सनैलिटी देखो बेटा, कभी यहाँ पर अपने जयपुर में तो बहुत सारे एक्टर आते रहते हैं। कभी देखना वो मतलब फंकी टाइप के कपड़े पहन कर रखता है। वो चश्मा लगा के रखेगा, अलग कलर की कलर शर्ट पहनेगा, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, तड़क भड़क सा दिखेगा वो, क्योंकि उसका काम यही है। इसलिए उसकी पर्सनैलिटी वैसी है। एक डॉक्टर को देखो, बिल्कुल सादा कपड़े पहन के बैठेगा वो, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसी है। डॉक्टर कभी टोपी लगा के चश्मा लगा के नहीं मिलेगा आपको। चाहे वो किसी फंक्शन में भी जाएगा तो भी वैसी पर्सनैलिटी रहेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा आपको अंदर से प्रोफेशनलिज्म भी लेके आओ। हम सीए में कर रहे हैं बेटा, हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचिए, वर्क कीजिए इस पर। चलिए बढ़ते हैं। तो 3 इनकम आपके पास, अंडर सेक्शन 112A, अंडर सेक्शन 111A, और एक डिविडेंड की इनकम। ये तो तीनों इनकम है बेटा। इन तीनों इनकम पर मैक्सिमम सरचार्ज जो होगा, मैक्सिमम सरचार्ज रेट जो होगा वो होगा 15%। ठीक है, ये तीन वो इनकम है जो आप शेयर मार्केट से कमाते हैं। ये वो इनकम है बच्चों जो शेयर मार्केट की इनकम है। ठीक है,
शेयर मार्केट की इनकम से आप जो भी कमाएंगे उस पर मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना रहेगा? 15%। सर एक डाउट था। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई यश कुमार। जो डाउट लिख के भेजो बेटा, बताता हूं अभी आपका डाउट। पर फिलहाल ये कंसेप्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं आज हम आपको। देखिए, गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो देश आगे बढ़ेगा। सर, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? सोचिए बेटा, आपके पास कुछ पैसा है, आप कुछ पैसे से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, गोल्ड परचेज करते हैं, या इस पैसे को अपने लॉकर में रख देते हैं। उस पैसे से जो इनकम जनरेट करोगे आप, वो सिर्फ आप तक ही रहेगी, ठीक है, आपने कमा लिया। बट अगर उसी पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, मतलब उस पैसे को किसको देते हो आप? अंबानी को देते हो, अडानी को देते हो। शेयर मार्केट का मतलब क्या? उन्हीं को तो दे रहे हो आप। वो लोग क्या करेंगे? आपके उस पैसे को यूज करेंगे और बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कमाएंगे तो देश के पास टैक्स तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कंट्री भी तो आगे बढ़ेगी, देश का इकोनॉमी तो सुधरेगा। तो पुराने जमाने में 92 के अंदर मनमोहन सिंह एक सेक्शन लेके आए थे, सेक्शन 1034, सॉरी सेक्शन 1032। उस सेक्शन में ये लिखा गया था कि अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो जो शेयर्स आपने परचेज किए हैं तो उस पर हम कैप कोई टैक्स ही नहीं लेंगे। मतलब अगर आपने शेयर मार्केट से कुछ पैसा कमाए भी है तो उस पर टैक्स ही नहीं लगता था बेटा। बाद में धीरे धीरे सेक्शन को अमेंड किया गया, देश आगे बढ़ता रहा और फिर कुछ टैक्स लगना स्टार्ट हुआ। इतने दिन से हम सेक्शंस के चार्ट्स वगैरह पढ़ रहे हैं बेटा। अब एक चीज को नोटिस करो आप कि मैंने बताया सेक्शन 112A, सेक्शन 111A, ये दोनों शेयर मार्केट के सेक्शन थे। ये सेक्शन क्या बोल रहे हैं? ये सेक्शन कह रहे हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किसके अंदर? शेयर्स को बेचने पर। अरे 112A को याद करो, क्या था कि अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर कोई पैसा कमाया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपको, अगर आपने क्या ट्रांसफर किया? इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स, ये सारा शेयर मार्केट है। और एसटीडी आपने पे किया है, तो जितना आपने गेन कमाओगे आप, उसके 1 लाख के बाद क्या लगेगा? सिर्फ 10% टैक्स लगेगा। नॉर्मली सोचिए बच्चों, नॉर्मली क्या हो रहा है? टैक्स रेट कितना है? 30% तक टैक्स रेट जाता है नॉर्मल इनकम पर। और शेयर मार्केट से अगर आपने पैसा कमाया तो सिर्फ टैक्स रेट कितना है? सिर्फ 10%। गवर्नमेंट साफ इंसेंटिव दे रही है कि पैसा कहां इन्वेस्ट कीजिए? शेयर मार्केट के अंदर। इससे जो आप प्रॉफिट कमाओगे तो उस पर कितना टैक्स लेंगे हम आपसे? मात्र 10% टैक्स लेंगे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो भी कितना है? 15% है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? बाकी सभी के अंदर क्या है रेट आपका? 30%, 20%, ये रेट थे आपके, पर यहां पर हमेशा लोअर रेट है। साथ साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया? सरचार्ज के रेट में भी अमेंडमेंट किया। और क्या बोला कि अगर आपकी इनकम कौन कौन सी है, सेक्शन 112A की, सेक्शन 111A की, या डिविडेंड की इनकम है, तो इस पर रेट कितना लगेगा आपका? 15% टैक्स रेट लगेगा। देखो, क्वेश्चन लिखो भाई अब। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। जो भी आपकी अगरमच्छ मगरमच्छ है सब इसमें निकल जाएंगे बेटा। जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं लिखोगे आप, तब तक ये चीजें समझ में नहीं आती। देखिए, एक मिस्टर पी है बच्चों। इनकी जो एज है वो है 32 ईयर। वैसे 32 ईयर से ज्यादा हो चुकी है, बता दूं आपको मैं। 6 महीने ऊपर हो चुका है, फिर भी कोई बात नहीं। और ये क्या है? एक रेजिडेंट है, ठीक है। ये बैठी बेटा आराम से। अब प्लीज, अब सभी बच्चे अपना मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिए। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल ऑफ कीजिए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है सबके लिए, इंक्लूडिंग मी। मैं भी नहीं उसको साइलेंट कर सकता, पर साइलेंट मोड पे रख सकते हैं। कोई फोन आपका अर्जेंट हो तो आप उसे उठाने के लिए बाहर जाके आप बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपकी जो इनकम है बेटा, वो कैसी कैसी है?
अंडर सेक्शन 112A की इनकम है 80 लाख रुपीज की। अंडर सेक्शन 111A की इनकम है आपकी 40 लाख रुपीज की। और आपकी अदर इनकम वो है 4 करोड़ की, 400 लाख की। कैलकुलेट टैक्स पेबल। देखिए बच्चों, क्या मैंने आपको सरचार्ज के सारे रेट समझा दिए? यस सर। क्या 87A समझा दिया? यस सर। क्या मैंने आपको इंडिविजुअल का टैक्स रेट बता दिया सारा? यस सर। क्या सेक्शन 112A समझा दिया? यस सर। क्या 112 समझा दिया? 111A समझा दिया? यस सर। हमने सारे स्पेशल रेट देख लिए। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए थे। अब देखो, 4-4 करोड़ की इनकम होती है, 5-5 करोड़ की इनकम होती है, तो किस तरह से टैक्स निकलता है उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि मिस्टर पवन जिनकी एज 32 ईयर की है और वो एक रेजिडेंट है। इनकम क्या क्या है इसकी? अंडर सेक्शन 112A में कितनी इनकम है? 80 लाख रुपए की है। 111A की इनकम कितनी है? 40 लाख की। और अदर इनकम कितनी है इसकी? 400 लाख की है। तो आपको क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट करके बताना है। करें स्टार्ट? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन बताओ भाई, टोटल इनकम कितनी है? कितना कमाया भाई ने टोटल? सर 80 लाख प्लस 40 लाख प्लस 400 लाख, कितना हो गया? 520 हो गया क्या? 520 लाख या फिर 5 करोड़ 20 लाख। यहां पर रुकूंगा मैं एक बार। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 5 करोड़ 20 लाख, क्या ये इंडिविजुअल है क्या? यस सर। तो सरचार्ज कितना आना चाहिए? 37% आना चाहिए। अरे क्या हो गया, सरचार्ज के रेट भूल गए आप लोग क्या? क्या सरचार्ज के रेट भूल गए हो क्या आप? देखो मैं फिर याद करवाता हूं। अप टू 50 लाख पर सरचार्ज कितना होता है? 0। 50 लाख से ज्यादा है पर कहां तक? 1 करोड़ पे सरचार्ज कितना है? 10%। 1 करोड़ से कहां तक बेटा? 2 करोड़ तक सरचार्ज कितना है? 15%। 2 करोड़ से कहां तक? 5 करोड़ तक सरचार्ज कितना है? 25%। और 5 करोड़ के बाद में कितना है? 37%। इनकम कितनी है इसकी? 5 करोड़ 20 लाख है। इसका मतलब सरचार्ज फिलहाल कितना आना चाहिए? 37%। अभी तक जितने ही मैंने सरचार्ज के क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों, आपको मैंने किसी में भी ये नहीं बताया कि सर स्पेशल इनकम है क्या। हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं नॉर्मल इनकम, टोटल इनकम बना के क्वेश्चन करवा रहा था। मार्जिनली वर्क समझ आपको। अब मैं इसमें इनकम का बाइफिकेशन कर रहा हूं आपके साथ साथ। ठीक है, देखो क्या है। टोटल इनकम अगर आपकी 5,20,000 हो जाए तो किस तरह से टैक्स निकलेगा? इसमें तीन, दो तो स्पेशल इनकम है और एक क्या है बेटा? आपकी नॉर्मल इनकम है। आइए करें स्टार्ट। ये हमने खूब किए क्वेश्चन, तो इस पे थोड़ा स्पीड से मैं हाथ चलाऊंगा अपना। तो बताओ, सबसे पहले बताइए, अंडर सेक्शन 112A की इनकम कितनी है आपकी? 80 लाख। दूसरी इनकम कौन सी है बेटा? अंडर सेक्शन 111A की इनकम कितनी है आपकी? 40 लाख है। और बाकी बैलेंस कितना है बच्चों आपका? नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम कितना है? ये है कितना? 400 लाख। सबसे पहला क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें से 1 लाख माइनस करते हैं बच्चों। 112A में से 1 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो इसका मतलब कितना रह गया? अब 79 लाख रह गया। और इस पर कितना टैक्स रेट आएगा? 10% आएगा। इस पर कितना टैक्स रेट आएगा? 15% आएगा। और इस पर कितना होगा? सर अप टू 10 लाख पे टैक्स कितना होता है? 1,12,500। और बाकी कितना बच गया है? 390। उस पे टैक्स कितना आएगा आपका? 30%। तो 390 का 30% कितना हो गया? 1,117,1,2,3,4,5। तो टोटल टैक्स कितना आ गया बेटा आपका? ये हो गया 1,18,125,000। 1,18,12,750 टैक्स हो गया। अरे बोलिए, बात समझ में आ रही है क्या आपको ये? अच्छा, ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या?
ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों किस पर, सरचार्ज की बात करते हैं। इधर देखो सबके साथ, इधर देखिए बेटा क्या होगा अब। सबसे पहले बताइए मैंने क्या लिखवाया नोट आपको, सर 112A, 111A और डिविडेंड की इनकम पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, 15% हो सकता है। पर यदि मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरी इनकम कितनी आ रही है फिलहाल, 5 करोड़ 20 लाख की आ रही है। अगर अगर ये स्पेशल चीज नहीं होती तो सरचार्ज सब पे कितना लगा देता मैं, 37% लगा देता। अरे बोलिए ना। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि सर हम शेयर मार्केट से जो इनकम आएगी उस पर मैक्सिमम कितना सरचार्ज लेंगे, 15%। बात समझ में आई। अब मुझे बताओ बेटा, तो इसका मतलब इस पर सरचार्ज कितना आएगा, एट द रेट 15%। कितना होगा बेटा, मतलब टैक्स बताओ कितना आ रहा है, टैक्स नहीं बताया हमने तो ये होगा टैक्स आपका 7,90,000। इस पे टैक्स कितना आएगा भैया ये बता दो साथ में। ये हो गया आपका 40 लाख का 15%, 6 लाख। तो सरचार्ज यहाँ आएगा 15%, तो 7,90,000 का 15% कितना हो भाई, 118500। टोटल हो गया ये 908500। तो यहाँ पर भी सरचार्ज कितना होगा बेटा, यहाँ पर भी 15% होगा, 6 लाख का 15% 90,000 हो गया, 6,90,000 हो गया ये। और अब यहां पर सरचार्ज कितना होगा बताओ बेटा, नहीं, ये तो समझाने के लिए बैठे हैं बेटा हम। तो यहां पर जो सरचार्ज होगा उसका रेट कितना आएगा, 25%। चेक करो बेटा इनकम कितनी दिख रही है आपको, 400 लाख। क्योंकि ये तो स्पेशल इनकम है ना, इसको छोड़ दो आप, इसके अलावा इनकम कितनी बची है, 400 लाख है। इसका मतलब सरचार्ज कितना होना चाहिए आपका, 25। 4 करोड़ पे सरचार्ज का रेट कितना होता है भाई। क्या लोग आपको सरचार्ज के रेट भूल गए क्या आप, तो आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कहाँ गए भाई, सरचार्ज के रेट कहाँ गए, कहाँ लिखवाए थे मैंने। ये देखिए क्या थे सरचार्ज के रेट आपके इंडिविजुअल के, है भाई। कि अगर आपकी इनकम कितनी अप टू 50 लाख है तो कितना, 0%, 50 से 1 करोड़ के बीच में 10%, 1 से 2 के बीच में 15%, 2 से 5 के बीच में 25%। अभी कितना था, 4 करोड़ था, तो इसका मतलब कितना हो गया, 25%। और 5 के ऊपर कितना जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा बेटा, 25। अच्छा सर इसका मतलब इस स्पेशल इनकम को छोड़कर जो बचेगा उसको देखना है कितना है। बिल्कुल बेटा, कितना है वो, 400 है। तो 400 लाख मतलब 4 करोड़ हो गया। तो 4 करोड़ पे सरचार्ज का रेट कितना होता है आपका, हाँ जी बोलिए। मतलब फिर बोलो बेटा। हाँ, नहीं 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 नहीं, फिर से गड़बड़ कर रहे हो आप। एक बात बताओ बेटा, इधर देखो, फिर सुनो, कि अगर आपकी इनकम एक्सीड कर जाती है 50 लाख से, तो कहां तक, 1 करोड़ तक, तो सरचार्ज कितना है, 10% है। ये बोल रहा हूं मैं। अगर इनकम एक्सीड कर जाती है 5 करोड़ से एंड अबव तो कितना है, 37%। ये हमने बनाया है रूल। इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, पांचों हेड की इनकम। पांचों हेड में क्या आएगा, सैलरी भी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी भी आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन भी आएगा, कैपिटल गेन भी आएगा, अदर सोर्सेज भी आएगा। हमने बात की थी ना ये। तो कैपिटल गेन के अंदर कौन सी इनकम है, दो इनकम, कौन कौन सी, 112A और 111A। इन दोनों पे मैक्सिमम कितना लेंगे हम, 15%। और अदर सोर्स में डिविडेंड की इनकम है, इस पर मैक्सिमम कितना लेंगे हम, 15%। तो इसका मतलब इस इनकम का मतलब इस सभी इनकम है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर
अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर क्या होता, ये जो अदर इनकम है, ये जो अदर इनकम है यहां पर 1 करोड़ होती, तो बताओ अब कितना हो गया आपका टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट कितना हो गया? ये 1 करोड़ होते कितना अमाउंट का टोटल आपका? यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 करोड़ 20 लाख हो गया। अब 2 करोड़ 20 लाख पे बताओ सरचार्ज कितना लगता है? 2 करोड़ पे सरचार्ज, 2 करोड़ 20 लाख पे सरचार्ज कितना लगता है? 25% लगता है। सरचार्ज रेट फिर भूल गए आप। अरे भाई सरचार्ज की रेट फिर भूल गए आप। बताओ 50 लाख पे सरचार्ज कितना है? 0। 50 लाख से 1 करोड़ पे सरचार्ज कितना है? कितना है बेटा? और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कितना है? 15%। और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में कितना है? 25%। और 5 के ऊपर कितना है बेटा? 37%। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर देखिए बेटा, अगर ये 2.2 हो जाएगा तो कितना आएगा अब? 25%। समझ में आ रहा है आपको ये? पर 25% अगर आ रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया है? इन दोनों पर मैक्सिमम कितना लोगे आप? 15 लोगे। बाकी कितना रह गया है? 1 करोड़। तो इस 1 करोड़ पे रेट कितना रहेगा आपका? 15% या 10%? 15%। ओहो, 1 मिनट रुको बेटा, मैं आपको ना इसके अलग अलग केस बनाता हूँ। पहले ये वाला केस पूरा करो, अगर मगरमच्छ बाद में बनाएंगे, पहले नॉर्मल वाला केस करो। ये तो समझ में आया ना 25 क्यों आया? अगर मगरमच्छ बनाएंगे बेटा अभी। आपके जो अगर है, अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, तो उसके सारे क्वेश्चन बना देता हूं मैं। करो मल्टीप्लाई। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, कितना आएगा ये? 1 करोड़ 18 लाख 12,500 मल्टीप्लाई 25%, कितना होगा भाई? तो ये होगा 2953,125 प्लस करेंगे इसको तो आएगा 1 करोड़ 47,65,625। सर इतना टैक्स तो हमें थोड़ी देना है, हमें तो कैलकुलेट करना है। लाख 90,000 प्लस 908,500, कितना आ रहा है भाई आपका? कितना आ रहा है ये? 16364125। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ दोगे आप? 10, जो कितना है? 4%। ये होगा 654565। टोटल टैक्स पेबल कितना आएगा? 170,186,18690, ये है ना? ये होगा टैक्स पेबल। अब आपका अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखिए मैं बताऊं आपको, ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि अगर 3 इनकम 112A, 111A और डिविडेंड की इनकम आपकी टोटल इनकम में शामिल है, तो इस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लोगे आप? 15% लोगे। इसके मायने क्या हुए बच्चे? इसके मायने ये हुए कि अगर आप 15% के स्लैब में चल रहे हैं, कब तक चलते हैं 15% स्लैब में आप? 2 करोड़ की इनकम तक 15% स्लैब में चलते हैं आप। तो अब आपको इनकम को बाइफिकेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रेट कितना है उन पर भी? 15 है, और स्लैब भी क्या चल रही है आपकी? 15 ही चल रही है। पर जैसे ही 15 से आगे निकलते हैं आप, तो फिर आप ये चेक कीजिए कि आपकी टोटल इनकम में ये स्पेशल इनकम भी है क्या? आंसर इज यस सर। तो उन स्पेशल पे कितना लगाओगे आप? 15%। बाकी रिमेनिंग पर देखना पड़ेगा आपको, अब आप किस स्लैब में रह गए। अगर अब आप भी 15 में रुके हुए हैं तो 15 लगा दो, 15 से ऊपर निकल गए तो जो भी ऊपर होगा उस पर टैक्स लगा दो। फिर सुनिए बेटा, अगर आपकी इनकम अप टू 2 करोड़ है, तो आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं है कि आप कौन से स्लैब में चल रहे हैं, क्योंकि 2 करोड़ में कितना है? सबका 15 है, और इनके भी कितना है? 15 है। अब चाहे 1 लाख की क्यों ना आपके पास स्पेशल इनकम हो, तब पे रेट कितना आएगा? 15%। क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया, टोटल इनकम कितना होगा अगर आपका 2 करोड़ तक का है, तो सरचार्ज रेट कितना होगा?
15%। और टोटल इनकम का मतलब क्या है? सभी इनकम, चाहे वो सैलरी की हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो 112A की हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। बात समझ में आ रही है? पर प्रॉब्लम कहां थी? जब आपका स्लैब कहां उछल जाता है, 15 से आगे चलता है, तो उसमें स्पेशल इनकम जो आ गई, तो उस पर रेट कितना रखोगे आप? 15% रखोगे। ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखो। अभी ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट पूछना है क्या? पहले ये बताओ। जो स्टूडेंट ऑनलाइन में, थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है बेटा, आज आज थोड़ा सा जाग के बैठना पड़ेगा। बता बेटा क्या प्रॉब्लम है? पवन राठौड़, बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको? माइक ऑन करो, करो माइक ऑन बेटा। सर हाँ जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे नॉर्मल इनकम है तो इसमें है 400 करोड़, है ना सर? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये 1,12,500 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने पिछली क्लास से ली नहीं, इसलिए आज ये पहले दिन ही क्वेश्चन। आए हो क्लास में? हाँ सर, तो इसलिए ये मेरे को बाकी तो सब समझ में आ गया कंसेप्ट, बाकी ये एक लाख बारह बाकी हजार कैसे पाँच समझ सौ में आ गया बेटा? ये टैक्स रेट कैसे समझ में आ गया तुम्हें? 15%, 20% टैक्स रेट जो आ रहे हैं। ये तो आप बता रहे हो सर, इस हिसाब से तो इसी का क्वेश्चन लिया होगा आपने, अदर तो शायद ही लिया होगा, जैसे अभी आपने देखिए, बताया 10 लाख सर। की इनकम पे 1,12,500 का टैक्स ही स्लैब रेट से चलता है बच्चों। तो अच्छा सर। पहले 250 पे टैक्स नहीं लगता, अगले 250 पे 5% टैक्स है, उसके अगले 5 लाख पर टैक्स रेट रहेगा आपका 20%। तो ओके 10 लाख सर। तक की इनकम पर 1,12,500 का टैक्स बनता है। देखिए, आप ओके सर। फर्स्ट डे क्लास में घुस एंटर कर रहे हैं आप, तो आपको पहले हाँ पुराने जो वीडियोज है वो देखने पड़ेंगे, हाँ क्योंकि सर, वो तो आज ये मैं एडवांस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। अच्छा। तो आपको डाउट आएंगे बेटा, कंफर्म डाउट आएंगे। इससे पहले हमारी 5-6 क्लासें हो चुकी है, आप प्लीज ओके उनको सर। देखिए, तभी ओके आपको सर। समझ में आएगा ये एडवांस लेवल क्या है, ठीक ओके है। सर। ओके, ठीक। आप भी भाई क्लास देख के आना पहले पुराने वाली ना, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, चीजें कनेक्टेड है, बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। आप अलग टॉपिक में एंटर कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक में एंटर कर जाएंगे आप। जैसे आप मान लो कॉस्टिंग पढ़ रहे हो आप, तो मटेरियल स्टार्ट हो गया तो उसमें एंटर कर गए आप, मटेरियल में नहीं आए आप तो लेबर में एंटर कर जाओगे आप, लेबर में ओवरहेड में एंटर कर जाओगे, प्रोसेस कौन से में एंटर कर जाओगे, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में अलग अलग है बच्चों। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक क्या रहेंगे, सारे कनेक्टेड हो जाएंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है वो सबको मिक्स करके लेके आता है क्वेश्चन। तो आप ये सोच रहे हैं कि सर मैंने स्लैब रेट नहीं पढ़ा तो मैं अपना क्वेश्चन कर दूंगा क्या? नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि टैक्स तो सब में निकालना पड़ेगा आपको, इनकम आपको सारी बतानी पड़ेगी, तो इसको आप पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो साथ साथ रहिए बेटा। स्पेशल इनकम पे 50 लाख पर 1 करोड़ तक का 5% रहेगा ना सरचार्ज। अब ये क्या है बेटा? 5% सरचार्ज रेट तो कहीं पर भी नहीं है, कहीं लिखा है मैंने 5% सरचार्ज रेट? यश कुमार कहां से बोल रहे हो आप? वीडियो अटक गया, 1 मिनट रुकना। एक मिनट रुकिए बेटा, मेरा वीडियो अटक गया। चलिए फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, तब जाके आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। मिस्टर पवन है, जिनकी एज 32 ईयर है, और जो क्या है, रेजिडेंट एसएससी, ठीक है। इनकी जो टोटल इनकम है, या जो इनकम है इनकी इनकम, उसमें पहली इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। 112 ए नहीं लिखा मैंने, 112 लिखा है, जो है 60 लाख रुपीज की। दूसरी इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए। 112 ए 40 लाख रुपीज की। और थर्ड इनकम है इनकी
अदर इनकम। अदर इनकम कितनी है इनकी? अदर इनकम है बेटा 80 लाख रुपीस की। कैलकुलेट करना आपको टैक्स पेबल। अब एक बार स्टॉप, अब समझिए क्या हो रहा है। ये जो आप 15% टैक्स रेट देखेंगे स्पेशल इनकम पर, ये कब देखेंगे? यदि आपकी टोटल इनकम कहां क्रॉस कर जाए? 2 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर जाए। मतलब जब तक आप 15% के स्लैब में चल रहे हैं, 15% के सरचार्ज में चल रहे हैं, तब तक आपको इनको बाइफिकेट करने की जरूरत भी नहीं है कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है 15 ही मैक्सिमम लेना। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर मेरी पर्टिकुलर इनकम 112 है तो 40 लाख की ही है, तो इस पर तो सरचार्ज लगना भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये इनकम का हिस्सा होती है क्या? यस सर, तो इनकम का हिस्सा बना के रखिए इसको। पर इस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना ले सकते हो आप? 15%। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर ये टोटल इनकम में शामिल रहता है। पर जब जैसे ही आप इनकम आपकी 25% या फिर 37% सरचार्ज लेवल पे जाती है, तो इसमें मैक्सिमम कितना लगेगा? 15 ही लगेगा। इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि बेटा ये क्वेश्चन जो स्पेशल इनकम आपने डाल रखी है यहाँ पर शेयर मार्केट वाली 112A की, इस इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी किस स्लैब में चल रहे हो? 15 में चल रहे हो, और इस पर कितना ले सकते हो मैक्सिमम? आप 15 ही ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा नॉर्मल क्वेश्चन का? बताओ जल्दी से करके देखते हैं। सोल्यूशन करो बेटा। बताओ टोटल इनकम कितनी है आपकी? टोटल इनकम हो गया आपकी 1 करोड़ 80 लाख। इसमें 112 की इनकम है बेटा कितने आपकी? 60 लाख की है। 112A की इनकम आपकी 40 लाख की। अरे बातें मत करो। और जो आपकी अदर इनकम है वो कितनी है बच्चों? 80 लाख रुपीस की। तो इस पर कितना होगा टैक्स रेट आपका? 20% है। साफ साफ पता चल रहा है बेटा कितना आएगा? 60 लाख का 20% हो गया 12 लाख रुपए का टैक्स। इस पर पहले 1 लाख माइनस करोगे, इसमें कितना बच गया? 39 लाख। इस पर कितना लगेगा? 10%, जो कितना हो गया? 3,90,000। और इस पर कितना होगा बेटा आपका? अप टू 10 लाख पर कितना है? 1,12,500 है। और बाकी बच गया कितना? 70 लाख। उस पर कितना आएगा? 30%। 30% कितना हो गया बेटा? 21 लाख हो गया। टोटल कितना आ गया आपका? 22 लाख 12,500। तो टोटल टैक्स बना दीजिए अब। सबका टोटल लगा लो अब आप। सबका टोटल कितना हुआ? 12 लाख प्लस 39 लाख, सॉरी 3,90,000 प्लस 22,125,000, ये कितना हो गया? 38,025,000। तो इस पे अब क्या लगेगा बेटा? सेस, सॉरी सरचार्ज लगेगा। सर सब पर इकट्ठा सरचार्ज क्यों लगा रहे हो? क्योंकि सारे 15 के अंदर है, तो सब पे 15% लगा दो। तो 570,375 टोटल कितना आएगा मेरे भाई? 43,72,875। उसमें क्या जुड़ेगा अब? सेस जो कितना है 4%, कितना आएगा बेटा? 174,915। तो टोटल टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? 45,477,990। बताओ भाई बात समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में लिख रहा हूं आपके लिए, फिर अब मॉड्यूल के दर्शन करेंगे अब। ठीक है? हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं बेटा। देखिए क्लास में आने के लिए, क्लास से जाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। आइए आराम से जाइए, पर डिस्टर्ब मत कीजिए दूसरे को आप। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन जो होमवर्क में लिख के दे रहा हूं आपको मैं, जो इसकी हम चर्चा कल करेंगे, कि एक मिस्टर एक्स हैं जिसकी एज
83 ईयर है, इनकी कुछ इनकम है बेटा, अंडर सेक्शन 112 की इनकम है 40 लाख की, अंडर सेक्शन 111A की इनकम है 80 लाख रुपीज की, और अदर इनकम है इनकी 350 लाख रुपीज की। कैलकुलेट करना आपको टैक्स पेबल। सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना स्पेशल इनकम इसमें भी आ रही है, तो आपका टैक्स रेट, सरचार्ज रेट, सब आपको मिलाकर इसका आंसर निकालना है। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसके बेस पर आपको इसका नॉलेज चेक करना है। और आइए मॉड्यूल की तरफ चले। सबने लिखा क्वेश्चन को? लिख लिया सबने? अब आपको मॉड्यूल की तरफ लेके चल रहा हूं। हमारा जो मॉड्यूल है ये है बच्चों सीएमए का मॉड्यूल। अब इसमें ये जो स्टार्टिंग में जो टैक्स रेट लिखे गए हैं, असेसमेंट ईयर 20 to 23 के आने चाहिए, क्योंकि अभी तक मॉड्यूल अपडेट हुआ नहीं है, हो जाएगा थोड़े दिन में, वैसे आपको मिल जाएगा, जनवरी तक आ जाता है वैसे नॉर्मली। और फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं बेटा, मैं आपको पूरे अपडेटेड ही बढ़ाने वाला हूं। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। अगर आप क्या हैं, सुपर सीनियर, तो पहले 5 लाख पे टैक्स क्या आएगा? 0। बाद में कितना है? 20%। बाद में कितना है? 30%। करवा लिखवा दिया भाई। अगला क्या बेटा? सुपर सीनियर सिटीजन होता कौन है? बता रखा है जिसकी एज कितनी हो, 80 ईयर और मोर। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो बताओ क्या होगा? पहले 3 लाख पे टैक्स क्या होगा? 5%, सॉरी नील होगा। फिर 3 से 5 के बीच में 2 लाख है, कितना होगा? 5%। 5 से 10 के बीच में कितना है? 5 लाख है, उस पर कितना है? 20%। और उसके बाद कितना है? 30%। नॉर्मल केस में कितना है? पहले 250 पे टैक्स क्या होगा? 0 होगा। 250 से 5 के बीच में 5% है, 5 से 10 के बीच में 20% है, और 10 से ऊपर कितना है? 30%। समझ आ रही है बात? सब लिखवाया हो भाई? अब इसके बाद में 87A का रिबेट बता रहेगा, तो किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल, वो भी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। उसकी इनकम कितनी ना हो? 5 लाख से एक्सीड न करे। कितना रिबेट मिलेगा आपको? 100% टैक्स लायबिलिटी और 12,500। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन, एसएससी इंडिविजुअल है, रेजिडेंट भी है, टोटल इनकम कितनी है उसकी? तो 4,90,000 पे टैक्स बनाओ, कितना बनेगा बेटा? तो आप कहोगे सर अप टू 250 पे टैक्स कितना है? 0 है। तो 490 में से माइनस कर दो 250, कितना बचा बेटा? 240 बच गया। 240 पे रेट कितना आएगा? 5%, जो कितना हो जाएगा? 12,000। अब मुझे बताओ, टैक्स 12,000 है, क्या ये इंडिविजुअल है? क्या ये रेजिडेंट है? क्या इनकम इसकी 5 लाख से कम है? सारी चीजें मैच कर रही हैं, इसका मतलब क्या मिलेगा इसको? 87A का रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा मैक्सिमम? 12,500। तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों में लोअर कौन सा है बेटा? तो 12,087 रिबेट मिल जाएगा। टैक्स पेबल क्या आएगा? नील आएगा। बात समझ में आई आपको? पहले इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ मुझे अगर आपने मेरी जितनी भी क्लासेस ध्यान से देखी हैं, तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही कर दोगे सारे क्वेश्चन, और मैं करवाऊंगा भी नहीं है, क्योंकि आप अगर मेरे क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर पा रहे हैं तो इनको तो वैसे खड़े खड़े कर दोगे बेटा। अगला देखते हैं क्या है। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट पर इनकम कितनी है? इसका मतलब 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, तो टैक्स पेपर निकालो बेटा। क्या होगा बताओ? पहले 250 पे टैक्स कितना होगा आपका? 0। अगले 250 पे टैक्स कितना होगा आपका? 12,500। और उसके बाद में कितना ऊपर? 12,000 है, उस पे रेट कितना आएगा? 20%। बताओ बेटा कितना होगा? सर 12,000 का 20% कितना हो गया? 2,400 रुपये हो गया। टोटल लगाओ कितना हो गया? प्लस 12,500, ये आ गया बेटा 14900। अब इसमें क्या जुड़ेगा? अभी सेस भी जुड़ेगा, ठीक है ना? तो 14900 है बच्चों बिफोर सेस। सीनियर सिटीजन है 425, तो बताओ टैक्स कितना आएगा 425 के ऊपर? तो कितना होगा 425 पर? सीनियर सिटीजन का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 लाख तक इनकम पे टैक्स लगेगा नहीं,
तो 4,25,000 माइनस क्या करोगे आप, 3 लाख, कितना बच गया आपका, 1,25 मल्टीप्लाई 5% कितना आ गया, 6250। अब चेक करो फिर से, क्या ये सीनियर सिटीजन है? अब बताओ सीनियर सिटीजन कौन बनता है, जो इंडिविजुअल होता है प्लस रेजिडेंट होता है वही तो बनता है। और उसकी एज कितनी हो जाए, 60 से लेकर कितनी, 79 ईयर। नोट्स में लिखवाया बेटा आपको, ये होना चाहिए बेटा, रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, तभी तो होगा। इसका मतलब इंडिविजुअल भी है, रेजिडेंट भी है, और इनकम भी कितनी है उसकी, 5 लाख तक है। इसका मतलब 87 का रिबेट मिल जाएगा। तो 62,500 टैक्स पेबल कितना आएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीनियर सिटीजन इनकम कितनी है। अब क्या आपको रिबेट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल इस पर क्या निकाल देना, आप टैक्स निकाल देना। स्लैब कितना आएगा, 3 लाख रुपए वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिविजुअल हो आप, पर आप नॉन रेजिडेंट हो। बताओ नॉन रेजिडेंट केस में क्या होगा, रिबेट आपको नहीं मिलेगा। और एचयूएफ को रिबेट मिलता है क्या, नहीं सर, सिर्फ किसको मिलता है, इंडिविजुअल को। एचयूएफ से रेजिडेंट हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर भी आपको रिबेट नहीं मिलेगा। बोलिए सर, एचयूएफ पे टैक्स रेट क्या है बेटा, स्लैब रेट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और एजेपी, इनको 250 पे टैक्स नहीं देना होता। अगले 250 पे 5% है, अगले 5 लाख पर 20%, और उसके बाद में 30%। और इसके स्लैब मैंने आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। सर सरचार्ज बताओ बेटा, सरचार्ज का रेट क्या है आपके, 50 लाख तक सरचार्ज कितना आएगा आपका, नील। 50 से 1 करोड़ के बीच में 10%, फिर 15, फिर 25 और फिर 37%। एजुकेशन सेस कितना आपका, 4%, जो किस पे लगेगा, सब पे लगेगा बेटा, ऑल एसएससीज पे लगेगा। सर हाँ जी। सर अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख 1,000 या 2,000 है, 87A नहीं मिलेगा बेटा। नहीं अगर सर अगर वो 2,000 पूरा गवर्नमेंट को दे दे तो उसको 87 नहीं मिल है, सकता है। यह मार्जिन रिलीफ नहीं है बेटा, यहाँ कोई मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा, 87 का रिबेट नहीं मिलेगा उसे। ओके सर। ठीक है, यहाँ मार्जिन रिलीफ थोड़ी आप कह रहे हैं कि सर 1,000 ऊपर गवर्नमेंट को डोनेट कर दे, जैसे आपने बताया था अभी मार्जिन रिलीफ के केस के अंदर, तो वहां यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्वेश्चन देख लो आपके सामने। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, आप तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, रुको 1 मिनट, अभी मत लेना स्क्रीनशॉट। अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन क्या है आपका, केस नंबर 1 में टैक्स कंप्यूट करके बताना भाई। 52 ईयर की एज है, और केस 1 में कितना है, इनकम आपका 49,90,000। केस 2 में कितना है, 50,10,000। और केस 3 में कितना है, 60 लाख। वैसे बताओ मार्जिन रिलीफ किसमें मिलेगा, सेकंड वाले, थर्ड पे नहीं मिलेगा क्या, नहीं सर, क्योंकि कितनी जा रही है इनकम, 10 लाख से ऊपर हो रही है। समझ में आ रहा है आपको ये, मैंने क्या बोला था, जब भी आप स्लैब के आसपास घूम रहे हैं तभी आप क्या चेक करना, मार्जिन रिलीफ। तो यहाँ पर देखो स्लैब के आसपास घूम रहे हो क्या आप, ये देखो सिर्फ 10,000 ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन करोगे आप, कर लोगे। देखो आंसर में इन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है मार्जिन रिलीफ का, फॉर्मूला मत अप्लाई करना भाई, मत पढ़ना फॉर्मूले को, भूल जाओगे फॉर्मूला। मैंने जो तरीका बताया उसी से करना, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, और इसके बाद में टैक्स रेट बता रखे, एलएलपी वगैरह के, ये सारे मैं बता चुका हूं आपको, और खत्म। ठीक है, अब कल इसके अंदर कुछ हम थ्योरेटिकल बातें करेंगे, टैक्स कहाँ से आया, कौन से इसके वो बनते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो एग्जाम में नहीं आता, फिर भी तो ये इतना आपको देखना है। और कल के बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मकर संक्रांति के बाद ही, क्योंकि उसके बाद ही हम पढ़ पाएंगे ढंग से। तो कल इसके अंदर हम थ्योरेटिकल की बातें करेंगे, इंडिया की डेफिनेशन वगैरह। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। कल तो होगी ना क्लास, क्यों, कल क्या है।